आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आज के होस्ट भारत सिंह वर्मा जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना शानदार वेलकम किया। और आप सभी लोगों का भी तहे दिल से आभार, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इतना शानदार वेलकम किया। आज पहली बार जितने भी लोग सेशन में उपस्थित हैं, हमारे गेस्ट हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, नाम डॉक्टर नमिता शर्मा है। राजस्थान में झीलों की नगरी से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन एजुकेशन सेक्टर में हूँ। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में पोस्टेड हूँ। और आज मैं जिस सिस्टम को आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ, इस बिजनेस सिस्टम ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। इसने मेरी जिंदगी में भी 360 डिग्री का परिवर्तन किया है। और सभी को एक बहुत बड़े लेवल का पैसा कमाने का मौका भी दिया है। साथियों, शायद आप भी महसूस करते होंगे कि समय के साथ साथ हमें अपग्रेडेशन की जरूरत होती है। हमें अपने आप को समय के हिसाब से बदलना पड़ता है, नहीं तो समय हमें पीछे छोड़ जाएगा। ऐसा ही उदाहरण एक हमारे सामने नोकिया मोबाइल का है, हमारे सामने एम्बेसडर कार का है, एचएमटी घड़ियों का है, जिन्होंने टाइम जो अपने जिनका वर्चस्व था पूरे मार्केट के ऊपर, लेकिन समय के साथ इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, और कब समय इनको पीछे छोड़कर चला गया और कब इनकी जगह किसी और ने ले ली, किसी को पता नहीं चला। आज हमारी हमारी कलाई पे ये कह लीजिए आपकी एचएमटी मोबाइल की जगह स्मार्ट वॉचेस होती है, और नहीं तो हम मोबाइल में ही टाइम देखकर काम चला लेते हैं। इसी तरह आज कार में हमारे में से शायद हमारी कॉलोनी में एम्बेसडर कार एक मिलना बहुत मुश्किल बात हो गई है। और मोबाइल तो शायद हम में से किसी की भी पॉकेट के अंदर एक्टिव पोजीशन में नहीं होगा नोकिया का। उसकी जगह स्मार्ट मोबाइल ने काम स्मार्ट जो भी मोबाइल्स हैं उन लोगों ने ले ली। जबकि क्वालिटी वाइज नोकिया मोबाइल सबसे बेस्ट हुआ करता था, लेकिन समय के साथ उसने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया तो बहुत पीछे रह गया। इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि अगर समय के हिसाब से हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आज आप सोचिए, अगर हमने अपने आप को अभी भी हम बैंक्स के चक्कर लगा रहे होते, अभी भी आज अगर हम बैंक से पेमेंट करने की बात सोचे, तो आप सोचिए हम अपना कितना टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन आज हम अपने डिवाइस के माध्यम से बहुत जल्दी एक अमाउंट को कुछ सेकंड्स में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारी पावर किसकी है? टेक्नोलॉजी की। तो आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसा सिस्टम शेयर करने जा रही हूँ, एक ऐसा सिस्टम आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, जिससे हम भी अपने आप को समय के साथ अपग्रेड कर पाएंगे। हमारी टीम में से कई लोग हैं जो घर बैठे बैठे इतनी बड़ी टीम बना चुके हैं और करोड़ प्लस की इनकम कमा चुके हैं। हमारी टीम में 100% ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ प्लस की इनकम जनरेट करी है। उसी तरह अगर हम बात करें तो विश्व में तो लाइन लगी हुई है, करीब करीब 40,000 लोग हैं जो करोड़पति की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो ऐसा ही एक सिस्टम मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। 40 से 45 मिनट प्लीज आप फोकस कीजिएगा पूरी तरह से पीपीटी के ऊपर, और नजरें मोबाइल के उस पर स्पीकर और ईयरफोन पे रखिएगा, ताकि आप पूरे ढंग से तन्मयता के साथ उस प्रोग्राम को देख पाएं, सुन पाएं। तो इसके लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी, आप पूरी तरह से अपनी उस पे नजर रखिएगा कि कैसे हम एक बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं और बहुत जल्दी एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। तो साथियों, ये है मेटावेल सिस्टम। मेटावेल एक ऐसा बिजनेस सिस्टम है, एक ऐसा यूनिक सिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां से आज कई लोगों ने बहुत बड़े लेवल का पैसा बनाया है। और साथियों, कोई कम बात नहीं है कि 3 साल के दौरान हजारों लोग इसके मेंबर बने हैं। 22 लाख लोगों की इसकी कम्युनिटी बन चुकी है। और 40,000 लोग जो हैं 1 करोड़ प्लस की इनकम बना चुके हैं। तो यहाँ से अगर आपने इस पूरे वेबिनार को ढंग से सुना, समझा, तो इस वेबिनार के एंड में आपको भी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी सफलता का प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ अगले 40 से 50 मिनट। और हो सकता है कि मेटावेल के अगले करोड़पति आप हो हमारी टीम के। मेटावेल सिस्टम को समझने के लिए हमें उसके कुछ आधार स्तंभों को समझना होगा। यानी जो हमारे मेटावेल रूपी जो मीनार है, उसकी नींव की जो 3 ईंटें हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और अगर हमने इसको समझ लिया तो हमें एक विजन मिलेगा कि हमें
मेटावेल को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मेटावेल सिस्टम एक्चुअली है क्या। तो इन तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में एक बार हमें समझने की जरूरत है। व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड, इन तीनों सिस्टम के बारे में हमें समझना जरूरी। इन तीनों सिस्टम को समझकर ही हम मेटावेल सिस्टम को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति के रूप में जाना जाता है, और इसे पब्लिक लेजर या पब्लिक बही खाता भी कह सकते हैं। जैसे हम हार्ड डिस्क में किसी डेटा को सेव करते हैं, उसी तरह हम अपना डेटा यहाँ डिजिटली सेव कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यह है कि कोई भी इस डेटा को, जो भी डेटा इस पर डिप्लॉय कर दिया जाए, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। ना तो इसमें से कोई डेटा डिलीट किया जा सकता है, ना ही इस डेटा को हम आगे मतलब डिलीट कर सकते हैं, ना ही इसमें किसी तरह का एडिशन किया जा सकता है। और ब्लॉकचेन को बंद करना और हैक करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन एक बार इस पर डिप्लॉय कर दी गई है वो दुनिया के लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स में एक साथ जाकर सेव हो जाती है, और उसकी अपनी एक ऑटोमेटिक ब्लॉक बनती है, ब्लॉक की चेन बन जाती है, और एक साथ दुनिया के सारे कंप्यूटर में वो डेटा सेव है। तो अगर कंप्यूटर में एक या दो कंप्यूटर के डेटा को हैक करना आसान है, लेकिन दुनिया के सारे कंप्यूटर से के डेटा को हैक करना नामुमकिन है। इस ब्लॉकचेन को वैसे तो 1991 में ही बना लिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल पहली बार 2009 में किया गया, जब मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को इसके ऊपर डिप्लॉय किया गया। बिटकॉइन को इसके ऊपर डिप्लॉय करने का श्रेय सतोशी नाकामोटो को दिया जाता है, और जिसने लेकिन 2009 में जब इसके ऊपर डिप्लॉय किया गया, उसका स्वामित्व तो बिटकॉइन से खत्म हो गया। आज 2009 से 2025 चल रहा है, तब तक बिटकॉइन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो पाया। उसका सिर्फ एकमात्र रीजन यह है कि वो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है। तो इसी बात से हम समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन की ताकत कितनी बड़ी है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी एक तरह से हम ये कह सकेंगे दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी क्रिप्टो प्लस करेंसी। यानी क्रिप्टो मीन्स छुपा हुआ, और करेंसी मतलब होता है धन। तो छुपा हुआ का मतलब ये नहीं कि हम इसे देख नहीं सकते हैं, हम इसे छू नहीं सकते हैं, एक डिजिटल करेंसी हम इसे फील नहीं कर सकते, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते, नहीं। हम इसका 24/7 यूज कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी देश की करेंसी को इसमें आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड इसकी रेट सेम रहने वाली है। और बिटकॉइन हमारे बीच वैसे तो 2009 में आ गया था, लेकिन आज आप देखिए तब उसकी प्राइस कुछ पैसे हुआ करती थी, लेकिन आज अगर हम बात करें तो 1,36,00,000 को क्रॉस करके वो जा चुका है। और अगर आज हम बात करें तो किसी भी फील्ड में इतनी, किसी भी सिस्टम में इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हुई जितनी ग्रोथ बिटकॉइन ने करी है। चाहे हमने अपना इन्वेस्टमेंट कभी गोल्ड में किया हो, गोल्ड में अगर किया है, तो मेरे को जहां तक ध्यान है 1991 में 4,000 का एक तोला आता था, लेकिन आज आप देखिए 1 लाख को क्रॉस कर चुका है गोल्ड। लेकिन बिटकॉइन जो कि 2009 में कुछ पैसों का था, लेकिन आज आप देखिए 1,36,00,000 का हो गया। तो इतना इन्वेस्टमेंट किसी ने गोल्ड में किया हो तो भी इतना फायदा नहीं मिला होगा, म्यूचुअल फंड में किया तो भी इतना फायदा नहीं मिला होगा, जितना फायदा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लोगों ने कमाया, वो भी बहुत छोटा सा अमाउंट लगाकर। तो ये पावर किसकी थी, ये पावर थी क्रिप्टो करेंसी की। पर क्रिप्टो करेंसी इतना बड़े लेवल का पैसा क्यों बना बना पाया, क्योंकि ये भी बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय था। बिटकॉइन को बनाने का श्रेय, जैसा कि मैंने आपको बताया, सतोशी नाकामोटो को है, लेकिन अब वो भी इसके सिर्फ डेवलपर मात्र हैं, उनका भी इस पर मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर जाने के बाद किसी भी टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आज हमने भी अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे हैं, बदलावों को हमने स्वीकार भी किया है। तो साथियों, आज पूरी दुनिया को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में हमेशा से खतरनाक रहा है। आज हमें समझने की जरूरत है कि हम इसको लेकर भ्रम की स्थिति में ना रहें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रही है। लेकिन हमें क्रिप्टो करेंसी को समझ के इसके महत्व को समझने की बहुत जरूरत है, अदरवाइज हम भी नोकिया मोबाइल की तरह, एम्बेसडर कार की तरह कहीं जिंदगी में पीछे छूट जाएंगे। हमारा जीवन वो 1,000 500 के नोटों की तरह नहीं है, जिनमें समय समय पर बदलाव कर दिया गया या उन्हें बंद कर दिया गया। ये वर्ल्ड वाइड करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, जो आने वाले समय जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ही होने वाला है।
क्रिप्टो करेंसी की महत्व को समझने के लिए मैं आपको इसका इतिहास बताना चाहूंगी। हमारे जीवन में धन का विकास किस किस तरीके से हुआ, अगर हम बात करें तो 200 से 300 साल पहले जब करेंसी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, बार्टर सिस्टम था। मतलब वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था और इस तरह हम अपना जीवन यापन करते थे। क्योंकि करेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी, थोड़ा समय बदला, जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई उसके बाद लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से बार्टर सिस्टम यूज करने में दिक्कत आने लगी, क्योंकि जरूरतें बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। राजा महाराजाओं का जमाना था तो राजा महाराजाओं ने गोल्ड कॉइन यानी स्वर्ण मुद्रा के रूप में सॉल्यूशन निकाला। लेकिन गोल्ड का अपना कोई मेजरमेंट नहीं था, क्योंकि बहुत छोटी वस्तुएं जैसे दाल चावल गेहूं और इन सब की वैल्यू को गोल्ड में मेजर करना बहुत मुश्किल काम था। तो ऐसे में हमेशा, और उस वक्त भी देखिए गोल्ड वैल्यूबल मटेरियल था, वैल्यूबल मूल्यवान धातु था और आज भी मूल्यवान है। तब भी उसके खो जाने का, चोरी होने का डर था और आज भी है। तो उसके हम मुद्रा के रूप में उतना फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन धीरे धीरे हमें उसका भी सॉल्यूशन नजर ढूंढना पड़ गया, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और बहुत ही जल्दी एक नया चेंज हमारे बीच में आया, वो था धातु मुद्रा के रूप में। धातु मुद्रा के रूप में हमें सॉल्यूशन मिला। हम हर हर वस्तु का जो मूल्य है उसमें निर्धारित करने लगे। लेकिन धीरे धीरे वहां पे भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि व्यापारी वर्ग को उन्हें गिनने गिनाने में दिक्कत आने लगी। ट्रांसपोर्टेशन कम होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत भारी वजन उठाना पड़ता था। अगर 50,000 लाख का पेमेंट हो तो कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे। इसके बाद एक नया चेंज हमारे बीच में आया, वो था पेपर करेंसी के रूप में। पेपर करेंसी मतलब ताकि वजन थोड़ा सा कम उठाना पड़े, क्योंकि हम मैंने आपको जैसे बताया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो नया चेंज हमारे पास पत्र मुद्रा यानी हल्की मुद्रा के रूप में आया। और पेपर करेंसी को इशू करने के लिए केंद्रीय बैंक नामक संस्था स्थापित की गई, जो कि नोट जारी करने का काम करती थी। पर पेपर करेंसी में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं बैंकों जैसे कभी 1,000 के नोट गए, 2,000 के नोट आए, 500 के नोट को भी बदल दिया गया, 100 के नोट बदल दिए गए, 200 के नए नोट हमारे बीच में आए। इस तरीके से कई जाली नोटों का भी हमने सामना किया, बैंकों में लंबी लंबी लाइनें भी हम लोगों ने लगाई। तो इसका भी हमें बहुत मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता था। कहीं भी अगर हम नौकरी करते तो छुट्टी लेकर बैंक जाके पैसों का काम करके आना पड़ता था। तो इसका भी सॉल्यूशन ढूंढा गया प्लास्टिक कार्ड के रूप में, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप कह लीजिए। हमारे बीच में घर के आसपास बहुत सारी मशीनें लगा दी गई, एटीएम मशीन्स लगा दी गई, जिसमें हम जब चाहें तब 24/7 पैसों का लेन देन कर सकते थे, लेकिन अपनी लिमिट होती थी, बिना लिमिट के नहीं कर सकते थे। पर धीरे धीरे फिर एक नई टेक्नोलॉजी हमारे बीच आई 2012 के में, यूपीआई सिस्टम। यूपीआई सिस्टम शुरू में तो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को उसको यूज करने में बहुत परेशानी होती थी। और ये कह लीजिए कि लोग इसको यूज करने से डरते थे। और हम में से भी देखिए, पहले हम कई बार 1 रुपया ट्रांसफर करके देखते थे, फिर फोन करके देखते थे कि पहुंचा है या ना पहुंचा। लेकिन जब लगा धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, या मजबूरी में कह लीजिए हमने इसे अपनाया, क्योंकि कोरोना का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हम कोरोना से बचने के लिए यूपीआई सिस्टम यूज करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो आज वो लोग भी यूपीआई सिस्टम को यूज कर रहे हैं जो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते थे, कीपैड वाला मोबाइल चलाते थे। तो आज धीरे धीरे जब समय बदल रहा है और समय बदलने पर लोग उन सब चीजों को, उन सब अपडेटों को स्वीकार करने लगे हैं जो पहले वो स्वीकार नहीं करते थे। तो अब जो नया अपडेट हमारे सामने आने वाला है वो है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी जो कि मैंने आपको बताया वर्चुअल करेंसी है। और मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया है कि नोकिया मोबाइल ने अगर अपने आप को नहीं बदला, तो वो मार्केट से आउट हो गया। एम्बेसडर कार अपने आप मार्केट से आउट हो गई, एचएमटी घड़ी मार्केट से आउट हो गई। अगर इसी तरह अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो हम कब पीछे रह जाएंगे, एक बड़ी सफलता प्राप्त करने से हमें भी पता नहीं चलेगा। और बाद में हमें लगेगा कि अरे ये अपॉर्चुनिटी तो हमें भी मिली थी, ये अवसर तो हमें मिला था। जैसे अभी लोग बिटकॉइन नहीं खरीद के कहते हैं अरे बिटकॉइन तो हमारे पास भी था, या बिटकॉइन पे हमने वैल्यू नहीं दी, हम नहीं खरीद पाए। तो अगर वो मौका हमने चूक गए हैं, वो मौका अगर हमने गंवा दिया है, तो एक मौका और भगवान ने हमें दिया है, हम इसके थ्रू वो
गलती सुधार सकते हैं, वो पश्चाताप हटा सकते हैं जो हमारे जीवन में रह गया कि हमने बिटकॉइन नहीं खरीदा। आज अगर हम चाहें तो इस सारी चीजों जो कमी हमसे रह गई, जो चूक हमसे हो गई, उससे हम दूर कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी कमाने के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास है मेटावेल सिस्टम, एक विश्वसनीय सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। तीसरा पिलर जो है मेटावेल सिस्टम का वो है डिसेंट्रलाइज्ड। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए पहले हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा सेंट्रलाइज सिस्टम से। क्या होता है सेंट्रलाइज और क्या होता है डिसेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज सिस्टम जहां एक व्यक्ति किसी पूरे सिस्टम को होल्ड करता है, मतलब उसको चलाता है, वो उसका मालिक हो सकता है, एमडी हो सकता है, सीएमडी हो सकता है, यानी वो सिस्टम अपने फायदे के अनुसार, अपने लाभ के अनुसार यूज करता है। उसमें वर्किंग करने वाले को, सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को उससे फायदा हो या नुकसान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें 2016 की, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास में दर्ज है, हमारे देश में जो नोटबंदी हुई थी, वह मात्र एक हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार का डिसीजन था। रात को 8 बजे आकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल पर इतना सा कहा था कि आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोटों का लीगल टेंडर खत्म होता है। साथियों, पूरे देश को मानना पड़ा, चाहे किसी को फायदा हुआ हो नुकसान। अगर करें बात डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां ना तो कोई एमडी होता है, ना कोई सीएमडी, ना कोई मालिक होता है, ना कोई नौकर, ना कोई किसी व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप कर सकता है, ना ही, चाहे लाखों व्यक्ति सिस्टम में रहे हो, लेकिन कोई किसी के बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही किसी की पोजीशन को हिला सकता है, और ना ही किसी की इनकम को आने से रोक सकता है। पर फिर भी आज लाखों व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मेटावेल एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी की वजह से आज इतने कम समय में मेटावेल ने इतिहास रचा है, और आज लाखों लोग अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आ पाए। तो चलिए साथियों, आगे हम बात करते हैं इस सिस्टम को बनाया किसने। लाडो ओखोटनिको। लाडो ओखोटनिको क्रिएटर माने जाते हैं मेटावेल के। और ये वो शख्सियत हैं जो रशिया की रहने वाली हैं, लेकिन आज दुबई में रहकर सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे हैं, 14-15 साल का इनका एक्सपीरियंस है। पर दुनिया को इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां से लोग आज अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, वो भी बहुत ही कम समय में, और बहुत ही बड़े लेवल का पैसा बनाया है, वो भी बहुत कम समय में। दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मार्केटिंग प्लान देने वाले, दुनिया को डिसेंट्रलाइज की पावर समझाने वाले यही व्यक्ति हैं। तो मैं आज हम सभी की तरफ से इन्हें धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां हर एक व्यक्ति आज अपने सपने पूरे कर पा रहा है और एक अच्छी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो साथियों, हम आगे बात करते हैं वाई वी शुड डू मेटा वाई वी शुड ज्वाइन मेटावेल। हमें मेटावेल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, हमें मेटावेल क्यों करना चाहिए? साथियों, आज मेरे जितने भी साथी लोग हैं, या तो वो जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात हमेशा रहती है कि पता नहीं उनकी जॉब सिक्योर है या नहीं, कब उनका मालिक उन्हें हटा देगा। लेकिन मेटावेल सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर है। यहाँ पर किसी भी तरह का डर नहीं है। जैसे बिजनेस करने वालों को डर रहता है कि हमारा बिजनेस की जो सेल है वो कहीं डिक्रीज तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमारे जो पैटर्न पे गुड्स हम बना रहे हैं वो लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, जो डर हमेशा बना रहता है, इस तरह का कोई डर यहाँ नहीं है। और ये अगर हम बाकी चीजों से भी कंपेयर करें, तो मेटावेल में क्या नहीं है, मेटावेल में क्या बुराइयां नहीं है। ये कोई कंपनी नहीं है कि कोई आदमी आपका पैसा उठा के भाग जाएगा। यहाँ इसका अपना कोई ऑफिस नहीं होता। यहाँ पर कोई रीपर्चेज का सिस्टम नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं है कि आपको 9 से 5 की जॉब करनी है। यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। यहाँ आपके ऊपर कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, आप अपने बिजनेस के खुद ऑनर हैं। कोई प्रोडक्ट की सेलिंग आपको नहीं करनी, घर घर जाकर कोई लेग मेंटेन नहीं करनी है, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई भी टर्म कंडीशन नहीं है, कोई आपका एडमिन नहीं है, और कोई भी आपको बार बार आपको आपकी आईडी को रिन्यूअल करने के लिए नहीं कहेगा। तो फिर मेटावेल में ऐसा क्या स्पेशल है कि आप उसे ज्वाइन करें?
मेटावेल सिस्टम एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। आपका जहां तक नेटवर्क है आप अपने बिजनेस को वहां तक फैला सकते हैं, मतलब आपकी अप्रोच जहां तक है वहां तक आप अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूंगी, जैसे कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप बिना किसी कंट्री में जाए, बिना किसी देश में जाए, आप अपने बिजनेस को वहां तक पहुंचा सकते हैं। अब इसकी कम्युनिटी जो है वो 40 लाख लोगों की हो चुकी, अब इसकी कम्युनिटी जो है 22 लाख लोगों की हो चुकी है। यहाँ पर एक्टिव यानी आपके काम करने से और पैसे मतलब आपकी टीम के काम करने से भी आपको इनकम आती है। इसकी कम यहाँ पर अभी तक 40,000 लोग जो हैं वो करोड़पति की कैटेगरी में आ चुके हैं, जिन्होंने 1 करोड़ प्लस इनकम बनाई है। 24/7 डिजिटल सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल रहता है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। 100% सेफ एंड सिक्योर है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। और इंस्टेंट पे आउट है। आपका आपकी इनकम तुरंत नैनो सेकंड में आपके वॉलेट में आ जाती है। अब आप कहेंगे कि हमें सिस्टम को कैसे ज्वाइन करना चाहिए। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको ना तो कोई आधार कार्ड लगाने की जरूरत है, ना ही कोई पैन कार्ड लगाने की जरूरत है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। आप आपके मोबाइल डिवाइस में जाकर प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर जाकर ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप अपनी डिवाइस में जाएंगे, आपके डिवाइस में आप इन तीनों में से कोई भी वॉलेट डाउनलोड करेंगे, आपको यहाँ आपकी आइडेंटिटी के 12 फेस के पासवर्ड मिलेंगे। ये पासवर्ड यूनिक है क्योंकि दुनिया में किसी के पास इन पासवर्ड की कॉपी नहीं है आपके अलावा। तो आपको यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है। आपको पासवर्ड को हमेशा सेव करके रखना है, मतलब आपको उसको मिस नहीं करना है। आप इसे अपनी डायरी में, अपने लॉकर में, आपकी जहां भी आप वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वहां पर आपको उसको स्टोर करके रखना है। दूसरी बात, आपको अपने पासवर्ड को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। इवन वो व्यक्ति जैसे जो आपको बिजनेस में लेकर आने वाला है, उसको भी आपको नहीं बताना है। और सबसे बड़ी बात, आपको पासवर्ड लेते देते जब पासवर्ड आप सेव कर रहे हैं तो आपको अपनी स्क्रीन भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। तो अगर आपने ये दोनों बातों का ध्यान रखा तो आप लाइफ लॉन्ग सिक्योर रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपने या तो अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर कर लिया, या गलती से आपका पासवर्ड किसी के पास चला गया, या आपसे खो गया, दोनों ही कंडीशन में आप अपने बिजनेस से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि अगर आपके मोबाइल से कभी डिलीट हो गया, आपका वॉलेट डिलीट हो गया, और अगर मान लीजिए आपका फोन कहीं खो गया, तो अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप इस अपने वॉलेट को दोबारा जनरेट नहीं कर पाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपकी की को दोबारा से जनरेट करके दे दे। दूसरी बात, अगर आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ सेव कर लिया, शेयर कर लिया है, किसी को बता दिया, अभी तो आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, बता देंगे, लेकिन जब बड़ी इनकम आने लगेगी तो आपको पता चलेगा आपके वॉलेट से आपसे पहले उसने इनकम निकाल ली। तो फिर आपने अगर अपनी इनकम को किसी के साथ शेयर, अपने वो पासवर्ड को किसी के साथ शेयर कर लिया है, तो आपका जितना आपके वॉलेट पर मालिकाना हक है उतना ही उस व्यक्ति का भी हो जाएगा। जैसे आपने अपने मोबाइल में अपना वॉलेट खोला हुआ है, वैसे ही वो आपका वॉलेट आपके उसके खुद के मोबाइल में खोल सकता है। तो प्लीज आप इस बात का, दोनों बातों का ध्यान रखना कि एक तो आपको उसको सेव करके रखना है, दूसरा आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड होने के लिए आपको एक्टिवेशन के लिए पॉलीगॉन मैटिक लेनी है, जो आपके कहना चाहिए स्लॉट को एक्टिवेट करने के काम में आएगी, पॉलीगॉन मैटिक। और एक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आईजीटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। यानी आईजीटी वो है, एक स्टेबल कॉइन है जिसमें आप इस करेंसी की वैल्यू हमेशा स्टेबल रहने वाली, इसमें बार बार चेंज नहीं होता वैल्यू के अंदर। और ये दो करेंसी की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ये दो करेंसी जब आपके मोबाइल में आ जाएगी, आपके वॉलेट में आ जाएगी, तो आप अपने कहना चाहिए मेटावेल सिस्टम को एक्टिवेट कर पाएंगे। हाउ टू रजिस्टर इन मेट हो गया है। जैसे ही आप अपने आप को मेटावेल में रजिस्टर्ड करते हैं, वैसे ही आपके सामने जो पहला प्रोग्राम आता है वो है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। ये मेटावेल का प्रवेश द्वार कहलाता है। मेटावेल का प्रवेश द्वार मतलब पहला एंट्री हमको जिस प्लान में मिलती है वो यही प्लान है। और एक यही प्लान है जिसकी, जो मैं आपको कह रही हूँ, 40,000 लोग वर्ल्ड के अंदर करोड़पति बने हैं। हमारी टीम में 100 व्यक्ति करोड़पति बने हैं, तो वो इसी प्रोग्राम के द्वारा बने हैं।
क्योंकि उस वक्त जब शुरू में जब प्लान स्टार्ट हुआ था तब एक यही प्रोजेक्ट हुआ करता था। तो सब इसी में एंट्री करते थे और इसी के द्वारा सारे काम कर। आज तो मेटावेल में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक यही प्रोजेक्ट था जिसके माध्यम से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। मेटावेल में जो टीएनएस प्रोग्राम है, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी है, इसमें 12 लेवल हैं। पहला लेवल है 10 डाई का, दूसरा 18 डाई का, तीसरा 32.4 डाई का, चौथा 58.32 डाई का। तो ये जो है आप नोटिस कर रहे होंगे, हर पहला लेवल से हर दूसरा लेवल जो है वो करीब करीब डबल है। इसी तरह 12 लेवल इसके अंदर है। पहले लेवल से दूसरा लेवल करीब डबल है, दूसरे से तीसरा करीब डबल है, तीसरे से चौथा, और इसी तरह 11वें से 12वां लेवल जो है वो करीब डबल अमाउंट का है। मेटावेल S6 एंड S3 एल्गोरिदम। मेटावेल सिस्टम जो है वो दो एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, S6 और S3। S6 एल्गोरिदम जो है, S6 में 6 सर्कल से बना हुआ S6 है, यानी 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। आपके नीचे दो ग्रीन सर्कल और ग्रीन सर्कल के नीचे 4 सर्कल, मतलब हर ग्रीन सर्कल के नीचे 2 सर्कल, यानी 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। अब S6 वाला जो स्लॉट है, यानी मैंने आपको जैसे बताया 12 लेवल से, तो हर 2 लेवल जो है यहाँ पर S6 के हैं और हर तीसरा लेवल S3 का है। फिर चौथा पांचवा S6 का है और छठा S3 का है। मतलब हर 2 लेवल S6 के और हर तीसरा लेवल S3 का होने वाला है। तो S6 वाला लेवल जो है वो 2x2 मैट्रिक्स पर बेस्ड है। S3 वाला जो लेवल है वो 1x3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो S6 में जो ये सर्कल्स है कैसे फिल होंगे? ये सर्कल्स आपके काम करने से फिल होंगे, आपके अपलाइन के काम करने से फिल होंगे, आपके डाउनलाइन के काम करने से भी फिल हो सकते हैं और आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी फिल हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर इनकम सिर्फ आपके काम करने से नहीं, बल्कि आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी आ सकती है। आप बताइए, कोई है ऐसा सिस्टम जहां पर इनकम आपको जिसने ज्वाइन करवाया उसके काम करने से भी आ रही हो, और इसके अलावा आपको जिसने ज्वाइन करवाया उसके दूसरे लोगों के काम करने से भी आपको इनकम आ रही हो? इतना अमेजिंग सिस्टम है ये। दूसरा एल्गोरिदम जो है S3, यहाँ पर 1x3 मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पर जो सर्कल्स फिल होंगे वो या तो आपके काम करने से होंगे या आपके डाउनलाइन के काम करने से होंगे। मतलब यहाँ पर जो इनकम जनरेट होगी वो आपके आपके डाउनलाइन के काम करने से आएगी। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम वर्क्स। S6 और S3 एल्गोरिदम कैसे काम करता है? यहाँ देखिए, S6 में जैसे मैंने आपको बताया था 6 सर्कल्स हैं। YOU वाली पोजीशन पर आप हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड मेंबर या पार्टनर आपके बिजनेस में एंट्री करता है, चाहे किसी के भी काम करने से, चाहे आपके आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन, किसी भी के भी काम करने से, जब ये दो पर्सन आपके नीचे आकर बैठते हैं तो इनकी इनकम आपके अपलाइन के पास जाएगी। फिर तीसरा मेंबर जैसे बिजनेस में एंट्री करता है, जैसे मान लीजिए पहला स्लॉट 10 डाई का, 10 IGT का है, तो 10 IGT से आपने उन पर्सन्स को, अपने पार्टनर्स को लेकर आ रहे हैं। तो 10 डाई से स्टार्टिंग हुआ था ये लेवल। तीसरे पार्टनर की एंट्री से 9 डाई आपके वॉलेट में आ रही है। पांच चौथे पार्टनर से 9 डाई आपके वॉलेट में आ रही है, और पांचवें पार्टनर से 9 डाई आपके वॉलेट में आ रही है। मतलब आपने 10 डाई 10 IGT से ये स्लॉट स्टार्ट किया था, और आपके पास तीन पार्टनर से कितनी आ गई? 27 IGT आ चुकी है। मतलब 6 लोगों से मिलकर बना है ये साइकिल सर्कल, और 6 लोगों में से आपको तीन की इनकम आनी है, और आपने 10 IGT से बिजनेस स्टार्ट किया था और आपके पास 27 IGT आ चुकी है। इसी तरह अगर हम बात करें 1x3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड S3 वाले एल्गोरिदम की, तो YOU वाली पोजीशन पर आप हैं। जैसे ही पहला पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, चाहे आपके काम करने से, चाहे आपके डाउनलाइन के काम करने से, आपको जो इनकम आ रही है वो आ रही है पहले पार्टनर से 29.16 IGT, दूसरे पार्टनर से 29.16 IGT। मतलब आपका जो थर्ड लेवल था वो 58, वो आपका था करीब 32.8 डाई का, और आपको जो इनकम आई है वो 32.8 IGT का, और आपको जो इनकम आई सिर्फ दो पार्टनर से कितनी आ गई? 58.32 IGT। आप देखिए आपने कितने से लगाया था और आपके दो पार्टनर से आपके पास कितने इनकम आ गए। ये है हमारा S6 और S3 का वर्किंग प्लस टीम वर्किंग प्लान। अब आपको लग रहा होगा कि हम बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करें।
तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप हम लोग जो सजेस्ट करते हैं, आप जहां से स्टार्ट करना चाहे, पहले लेवल से स्टार्ट करना चाहे, दूसरे लेवल से स्टार्ट करना चाहे, 12वें लेवल से स्टार्ट करना चाहे, आप जहां से स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको अपना बिजनेस 6 लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस 6 लेवल से स्टार्ट करते हैं तो करीब 38,800 का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। और पहला पार्टनर जब बिजनेस में आप एंट्री लेते हैं, चाहे किसी के भी, क्योंकि पहला स्लॉट जो है वो आपका पहला स्लॉट जो है, पहला लेवल, दूसरा लेवल और चौथा लेवल और पांचवा लेवल, ये जो है वो S6 के ऊपर बेस्ड है। और तीसरा और छठा लेवल जो है वो S3 के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे ही पहला पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, 3rd लेवल की इनकम आपको आएगी और 6th लेवल की इनकम आपको आएगी, यानी 29.2 तीसरे लेवल से और 170.1 जो है वो छठे लेवल से। मतलब आपको पहले पार्टनर से मिले 199.3 डाई, दूसरे पार्टनर से भी मिले आपको 199.3 डाई। क्यों? क्योंकि पहले लेवल की इनकम, दूसरे लेवल की इनकम, चौथे और पांचवे की इनकम जो है वो आपके अपलाइन के पास चली गई पहले और दूसरे पार्टनर से। अब बात करते हैं, जैसे ही तीसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, तीसरे पार्टनर से आपके पहले लेवल की इनकम 9 डाई आपको 9 IGT आपको मिली, दूसरे लेवल से 16.2 IGT आपको मिली, तीसरा लेवल आपका रिसाइकिल हो गया, चौथे लेवल से 52.5 आपको मिले और पांचवें लेवल से 94.5 IGT आपको मिले। टोटल तीसरे पार्टनर की एंट्री से आपको मिले 172.2 IGT। अगर हम बात करें चौथे पार्टनर की एंट्री से, तो चौथे पार्टनर ने जैसे बिजनेस में एंट्री की है, आपको पहले लेवल से 9, दूसरे लेवल से 16.2, तीसरे लेवल से 29.2, चौथे लेवल से 52.5 और पांचवें लेवल से 94.5 और छठे लेवल से 170.1 IGT, यानी टोटल चौथे पार्टनर से भी 371.5 IGT आपको मिले हैं और पांचवें पार्टनर से भी आपको 371.5 IGT आपको मिले। मतलब आपने 6 लेवल से जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आपको 6 लेवल से करीब मिले थे। 6 लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करने पर आपको मिले, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था 413 +5 यानी 418 IGT का आपने इन्वेस्टमेंट किया था, आपको मिले 1313 IGT। अब यहाँ आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक IGT की वैल्यू है 93 रुपीज। एक IGT की वैल्यू अगर 93 रुपीज है, तो 13 13 डॉलर, 13 13 IGT से आपने 1313 IGT से आपने कितना अर्न किया, इसका हिसाब आप खुद लगा कर देखिए। इसी तरह अगर छठे पार्टनर से आपने एंट्री करी है, तो चौथे और पांचवें मेंबर की जैसे ही आपको इनकम आती है, ये सिस्टम में होल्ड हो जाएगी और इस होल्ड इनकम से आपका नया स्लॉट यानी 7 स्लॉट आपका ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस प्लान के अंदर सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक बार आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उसके बाद जो है आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा आप ही की इनकम से। अगर आपको लगता है कि 6 लेवल से बजट बहुत ज्यादा है, आप 5 लेवल से पांचवें लेवल से आप बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। अगर आप पांचवें लेवल से बिजनेस में एंटर करते हैं, तो वही बात, फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर से यानी पहले पार्टनर से और दूसरे पार्टनर से आपको मिलने वाले हैं 29.2 IGT। और मतलब करीब 2774 रुपये मिलेंगे आपको पहले से भी और दूसरे पार्टनर से भी। तीसरा पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है, तो आपको पहले लेवल लेवल से 9, दूसरे लेवल से 16.2, तीसरा आपका रिसाइकिल हो गया, चौथे से 52.5, पांचवे से 94.5 IGT आपको मिलने वाले हैं, यानी टोटल आपको मिलेंगे 16,360 रुपए। इसी तरह जब चौथा और पांचवा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, तो हर लेवल की इनकम आपके पास आएगी 9 IGT प्लस 16.2 IGT। आप कह लीजिए 3rd लेवल से 29.2, फोर्थ लेवल से 52.5 और फिफ्थ लेवल से 94.5। पांचों लेवल से IGT आपके ही वॉलेट में आने वाली है। मतलब चौथे पार्टनर से आपने 19,133, पांचवें पार्टनर से 19,133 रुपए आपके वॉलेट में आएंगे। छठा पार्टनर जैसे ही एंट्री करेगा, आपका रिसाइकिल हो जाएगा, इनकम आपके अपलाइन के पास जाएगी। अब आप देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट किया था 5 लेवल से 21,400 का, और आपको जो मिला है वो कितना मिला है, 60,173 रुपए मिले हैं। तो आप देखिए, सिर्फ 5 पार्टनर अगर आप बिजनेस में लेकर आते हैं, तो आप कितनी बड़ी इनकम जनरेट करते हैं।
आपको लगता है 5 लेवल का से भी एंट्री करना बहुत ज्यादा बजट है, तो आप 4 लेवल से एंट्री कर सकते हैं। 4 लेवल से अगर आप एंट्री करते हैं तो पहले पर्सन से आपको इनकम मिलेगी करीब थर्ड लेवल की इनकम यानी 29.16। दूसरे लेवल से भी आपको 29.16 यानी 2770 के करीब इनकम मिलेगी। तीसरा पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करेगा तो आपकी पहले लेवल से 9, दूसरे लेवल पे 16.2 और चौथे लेवल से 52.48 इनकम आपको मिलेगी। क्योंकि तीसरा लेवल जो है आपका वो रिसाइकिल हो गया, इनकम अपलाइन के पास जाएगी। इसी तरह चौथे और पांचवे से सारी लेवल की इनकम जो है आपके पास आएगी, यानी $9 प्लस 16.2 आईजीटी प्लस 29.16 आईजीटी प्लस 52.48 आईजीटी, यानी टोटल आपके पास चौथे पार्टनर से भी 10,149 और पांचवें पार्टनर से भी 10,149 आने वाले और छठे पार्टनर से रिसाइकिल हो जाएगा। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था चौथे लेवल से 11,400 रुपये लगाकर, और आपको जो टोटल इनकम आई वो 33,219 के करीब आई है। अब देखिए, सिर्फ 5 पार्टनर को लाने से आपके 11,400 रुपये कितने में बदल गए, आपके 33,219 रुपये में बदल गए। और चौथा और पांचवें पार्टनर की इनकम अगर होल्ड होती है तो उससे आपका नया ऑटोमेटिक नया स्लॉट जो है आपका पांचवा स्लॉट जो है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ मैजिक ऑफ 12 स्लॉट्स, यानी 12 स्लॉट का क्या जादू है। सोचिए, अगर आप 6 पर्सन 6 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, सिर्फ 6 पर्सन आप 6 स्लॉट तक लेकर जाते हैं तो 1,24,000 की इनकम होती है। 6 पर्सन अगर 7 स्लॉट में लेकर जाते हैं, सातवें स्लॉट में लेकर जाते हैं तो आपकी इनकम 2,12,000 प्लस होती है। 6 पर्सन अगर आठवें स्लॉट में लेकर जाते हैं तो आपकी इनकम होती है 3,69,000। अगर 6 पर्सन आप 9 स्लॉट तक लेकर जाते हैं तो आपकी इनकम होती है 7.25 लाख। अगर 6 पर्सन आप 10 स्लॉट तक लेकर जाते हैं तो आपकी इनकम होती है 12,54,000। और 6 पर्सन अगर आप 11 स्लॉट तक लेकर जाते हैं तो आपकी इनकम होती है 21,70,000। अगर 6 पर्सन आप 12 स्लॉट तक लेकर जाते हैं तो आपकी इनकम होती है 43,68,000। और अगर आप 12 स्लॉट तक लेकर जाते हैं तो आपकी इनकम होती है 87,37,000 रुपए। अब देखिए, ये है पावर मेटावेल की विथ 6 स्लॉट। अगर आप मतलब ये आप मतलब आप 6 पर्सन को लेकर अगर 6 लेवल तक लेकर जाते हो, 12 लेवल तक लेकर जाते हो तो क्या इनकम होती है। 12 पर्सन को आप 12 लेवल तक लेकर जाते हो तो क्या इनकम होती है, मैंने आपको पूरा एस्टिमेट बताया है। आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए और फिर उसको अपग्रेड करते जाइए। आप कौन सी रिस्क लेना पसंद करेंगे। चालू करेंगे तो आपका रिस्क होगा 11,500 अगर 4 लेवल से स्टार्ट करते हैं। पांचवें लेवल से स्टार्ट करते हैं तो 21,500। और अगर छठे लेवल से स्टार्ट करते हैं तो करीब 39,500 रुपए का आपकी स्टार्टिंग होती है। अगर चालू करते हैं तो ये आपका है कि आपका रिस्क आपने लिया या तो 11,500, 21,500, 39,500 का। और अगर चालू नहीं करेंगे तो करोड़ों का रिस्क है, क्योंकि ये पैसा इन्वेस्ट करके आप करोड़ों की इनकम कर सकते थे। डिसीजन इज योर्स, आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। अब मैं बताना चाहूंगी पावर ऑफ ऑटो अपग्रेड। जैसा मैंने आपको कहा था, जिस भी स्लॉट से आप स्टार्ट करना चाहें, जिस भी लेवल से आप स्टार्ट करना चाहें, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली अगला स्लॉट आपकी इनकम से अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए आपका पहला स्लॉट अगर 10 लेवल से आपने स्टार्ट किया है, वो एस6 का एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, तो पहले दूसरे की इनकम आपके अपलाइन के पास गई, तीसरी की आपके पास आई, चौथे और पांचवे की जो इनकम है वो आपकी होल्ड हो जाती है सिस्टम में। उसको होल्ड होते ही आपका नया और स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। और अगर मान लीजिए आपका लास्ट लेवल जो आपने एक्टिवेट किया है वो S3 के ऊपर बेस्ड है, तो पहले और दूसरे की इनकम जो है वो आपकी होल्ड हो जाएगी और पहले दूसरे की इनकम होल्ड होते ही आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि आपको नहीं ऑटोमेटिक अपग्रेड करना है, आपने जिस लेवल से स्टार्ट किया आपको वहीं बने रहना है, अगर 6 लेवल से स्टार्ट किया 6 पे ही रहना है, 4th लेवल से स्टार्ट किया 4th पे ही रहना है, तो आप अपने सिस्टम में ऑटोमेटिक अपग्रेड को ऑफ कर दीजिए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका 4th और 5th लेवल की जो इनकम है वो होल्ड नहीं होगी, तो उसमें से जो भी इनकम हुई है वो 75% आपके वॉलेट में आ जाएगी और 25% जो इनकम है वो ऑटो फंड पूल के अंदर चली जाएगी, जो आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये मेटावेल के 12 लेवल हैं।
जैसे कि मैं आपको हर बार बताते गई हूँ कि हमारी जो 90% इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जैसे 10 आईजीटी से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो 9 आईजीटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, 1 आईजीटी जो हमारे रॉयल्टी पूल में चली गई। इसी तरह सेकंड लेवल जैसे हमने 18 आईजीटी से स्टार्ट किया था, 16.2 डिस्ट्रीब्यूट है, 1.8 आपके रॉयल्टी पूल में चले गए। थर्ड लेवल पर 32.4 और आपके 29.16 इनकम आपके वॉलेट में आई, और बाकी आपकी 10% आपके रॉयल्टी पूल में चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि 90% इनकम तुरंत से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 10% इनकम रॉयल्टी पूल में यानी फंड पूल में चली जाती है, और वो टीम के अंदर आगे जब रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ पर 1% .001% इनकम भी कहीं और नहीं जाती बल्कि टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। हाउ टू कन्वर्ट क्रिप्टो इन आईएनआर। आप अब सोच रहे होंगे कि मैं आपको बोल रही हूँ हमारी जो इनकम है वो आईजीटी में आ रही है, और आईजीटी बाजार में चलते नहीं है, आईजीटी बाजार में मिलते नहीं है, तो हमारे पास आईजीटी कहाँ से आएंगे, और हमारे पास जब इनकम आईजीटी में आएगी हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास अगर आ गई है और या हमें परचेज करना है, तो हम अपनी टीम से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और जब आपके मतलब दो सिस्टम हमारे पास है, दो तरीके हैं खरीदने और बेचने के, एक तो P2P और एक एक्सचेंज। P2P का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन, यानी आप अपनी टीम में जो आपको सिस्टम में लेकर आ रहा है आप उससे खरीद और बेच सकते हैं। अगर आपके पास आपको आईजीटी परचेज करनी है तो आप उससे ले सकते हैं, और आपकी वॉलेट में अगर आईजीटी आ गई है तो आप उससे कन्वर्ट करवा सकते हैं, या फिर टीम में किसी और से करवा सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं मुझे खुद ही करना है, तो आप कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर जो है, क्रिप्टो एक्सचेंजर जो है, वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, आपको उसे डाउनलोड करना होगा। जैसे आप क्रिप्टो एक्सचेंजर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, वहां पर प्रॉपर केवाईसी की जाएगी, और केवाईसी होते ही 24/7 आप आईजीटी को सेल और परचेज कर सकते हैं। यहाँ कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता। जब भी आपके पास आईजीटी आए आप उसको आधी रात को भी सेल या परचेज कर सकते हैं। आईजीटी वैसे तो तुरंत 5 मिनट के अंदर आपके सीएस में कन्वर्ट हो जाता है, और आप इसे वेल्डेक्स के थ्रू भी या मैक्सी के थ्रू भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं बात अभी तक मैंने बात करी हमारे स्वर्स प्लान जो इतना पॉपुलर हुआ था और जिसने लोगों को करोड़पति बनाया, उसके बारे में बात करी है। अब मैं जो दूसरा हमारा पॉपुलर प्लान है सीईएस की बात करूंगी। सीईएस हमारा प्राइड है, हमें उसके ऊपर गर्व है, और ये रीलॉन्च हुआ था 10 मई को 2025 को। और सीईएस अगर हम क्रिप्टो करेंसी परचेज करने से चूक गए थे, अब हमें कोई अफसोस है कि काश हमने भी बिटकॉइन को परचेज किया होता तो आज हम भी बड़े लेवल का पैसा बना रहे होते। तो आज हमें ईश्वर ने एक मौका और दिया है क्रिप्टो परचेज करने का। ये हमारी खुद की कम्युनिटी की क्रिप्टो है, हम इसे परचेज कर सकते हैं, और अभी बहुत ही सही दाम पर ये आपको मिल रही है। आप बहुत सही रेट के ऊपर इसे परचेज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आप जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग परचेज करके इसे अपने पास रख सकते हैं, और परचेज साल 2 साल 3 साल जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट करना चाहे, इसकी कीमत जो है बहुत बड़े दामों पर जाने वाली है, बहुत बड़ी रेट इसकी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि सीईएस हैज अ ब्राइट फ्यूचर, इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह होने वाला है। क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो 42 करोड़ के आसपास है, जो कि लिमिटेड है, उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इसका यूज बढ़ने वाला है, अभी टीएनएस में इसका यूज हो रहा है, एनएफटी में इसका यूज होने वाला है, इसका रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा, ट्रेडिंग में, यूनाइटवर्स में, डीएनए डिकोडिंग में, माना में इसका यूज होने वाला है। इतनी जगह इसका यूज होने वाला है, जबकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, और जब डिमांड इंक्रीज होती है, सप्लाई लिमिटेड होती है, तो प्राइस हमारी बहुत इंक्रीज होती है। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहूँ तो अप्रैल 23 में इसकी प्राइस थी 23 रुपीज, मई 25 में इसकी प्राइस हो गई 400 रुपए, 24 महीने में इसकी प्राइस में इंक्रीज हुआ था 1700% का। अगर 1700% इसने 24 महीने में इंक्रीज कर लिए, तो अगर हम बात करते हैं अगले 24 महीने में इसकी प्राइस 6800 होनी चाहिए, और अगले 24 महीने में इसकी प्राइस 1,15,000 होनी चाहिए, और अगले 24 महीने में इसकी प्राइस 19,65,000 के करीब होना चाहिए। ये एस्टिमेशन है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है इससे कम भी हो जाए। लेकिन अगर हमने बिटकॉइन खरीदने का मौका गंवा दिया है तो आज हमारे पास एक मौका और है, क्योंकि इट विल बी अ ग्रेट रिग्रेट इफ वी डोंट टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। आपने कई बार जिंदगी में महसूस किया होगा कि अगर हमने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया है तो हमें हमेशा पछतावा मिला है। तो अगर ये डिसीजन आपने सही टाइम पर नहीं लिया तो हो सकता है हमें एक बार और पछताना पड़े। क्रिस्टल कामी,
अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा खुद का अपना गेम है जो पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ था, उससे अभी तक चल रहा है। यहाँ पर आपको पॉइंट बनाने पड़ेंगे, और पॉइंट यहाँ पर भी आपका एक वॉलेट है, आपके जो पॉइंट ये टेलीग्राम ब्लॉकचेन टेलीग्राम की ब्लॉकचेन के टोन ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड एक प्रोग्राम है। और यहाँ पर आपने जो भी पॉइंट्स अर्न किए वो टोन में कन्वर्ट होने वाले हैं, और टोन बाद में आफ्टर ऑल सीईएस में ही कन्वर्ट होगा। तो कुल मिलाकर आप क्रिस्टल कामी गेम से भी बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेटावेल लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यानी रेफर एंड अर्न का बिजनेस है। हम पूरे दिन में पता नहीं कितनी चीजों को रेफर कर देते हैं। कभी हम सब्जी वाले को रेफर कर देते हैं, कभी हम डेयरी वाले को रेफर कर देते हैं, कभी अभी दिवाली का सीजन है हम साड़ियों की दुकान रेफर कर देते हैं, ज्वेलरी शॉप रेफर कर देते हैं। कई बार हम स्कूल कॉलेज रेफर कर देते हैं, डॉक्टर रेफर कर देते हैं। और जिनको हम रेफर कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका प्रमोशन कौन कर रहा है, तो हमें बेनिफिट मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको अगर आपने रेफर किया तो आपको बहुत बड़ी अर्न कर, जिसको आपने रेफर किया उसको भी इनकम जनरेट होगी, और आप रेफर कर रहे हैं इसलिए आपको भी इनकम जनरेट होगी। मतलब दोनों ही पैसा कमाएंगे। जबकि रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है, हम किसी को रेफर कर रहे हैं तो हम भी इनकम कमाएं, और जिसको हमने रेफर किया वो भी इनकम कमाए, नहीं पॉसिबल। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो रेफर एंड अर्न का सिस्टम है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, वाई नॉट वी। अगर हर सक्सेसफुल प्रमोट सब पर्सन कुछ ना कुछ प्रमोट करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये देखिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पे बहुत सारे फिल्म स्टार्स अवेलेबल हैं, हमारे डायरेक्टर्स अवेलेबल हैं, कहना चाहिए क्रिकेटर्स अवेलेबल हैं। लेकिन ये इतने सारे लोग किसी ना किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब आपसे विनती कर रहे हैं कि आप इसे परचेज करें, क्योंकि हम परचेज करते हैं, हम खरीदते हैं, हम यूज करते हैं, इसलिए आप भी यूज करें, ये आप लोगों को कह रहे हैं। अगर हम बात करें हमारी सदी के महानायक की, तो ये हमें कल्याण ज्वेलर्स से गोल्ड खरीदने के लिए कहते हैं। और जब हम गोल्ड खरीद लेते हैं और हम उस गोल्ड खरीदने के बाद जब हम कहना चाहिए बहुत टाइट पोजीशन में आ जाते हैं, तो ये हमें कहते हैं कि जो आपने गोल्ड खरीदा है उसको आप मुथूट फाइनेंस पे जाके रख दीजिए और आप गोल्ड लोन ले लीजिए। हम ऐसा भी कर लेते हैं उनकी बात मान के। अगर हमने उनकी बात मानकर ऐसा कर लिया और बाद में हम वापस वो गोल्ड छुड़ा नहीं पाते, सर दर्द के मारे परेशान होते हैं, तो ये फिर आते हैं हमारे बीच में और हमको कहते हैं ये 10 रुपए का तेल है, नवरत्न तेल, इसको आप सिर में लगाइए, सिर आपका दर्द दूर हो जाएगा। और कहीं लगाते लगाते तेल हमसे ढुल जाता है तो ये फिर आकर खड़े होते हैं हमारे सामने और कहते हैं घड़ी डिटर्जेंट इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो मतलब हर चीज का सॉल्यूशन ये हमें देते हैं और इससे करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमारे पास जो मेटावेल सिस्टम है वो आपको इनकम जो है, अगर आप किसी को कुछ रेफर करते हैं तो आपको इनकम देता है। अब एक बार आप प्लीज, मैंने आपको पूरा प्लान एक्सप्लेन किया है, आप एक बार सोच कर देखिए कि हम काम क्यों करते हैं। हम काम करते हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके। हम काम करते हैं क्योंकि एक जैसे घर का सपना हमने देखा है उस घर को हम बना सकें। हम काम करते हैं क्योंकि एक हमारी जो ड्रीम कार परचेज करने की एक सपना हमने जो देखा है उस सपने को हम पूरा कर सकें। और एक और सपना जो कि शायद हम देखते हैं और शायद कभी पूरा नहीं हो पाता, फॉरेन ट्रिप का सपना, कि हम अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कहीं फॉरेन कंट्री में जाएं। तो ये सपने सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं उससे हमारे सारे सपने पूरे नहीं हो सकते। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी है तो इस सिचुएशन का सॉल्यूशन मैंने ढूंढा मेटावेल ज्वाइन करके। इस मेटावेल को ज्वाइन करके मैंने यहाँ से डोमेस्टिक ट्रिप जीता, यानी जिम कॉर्बेट, जो मैंने समर बोनांजा जीता, यहाँ पे एक समर में कॉन्टेस्ट निकला था, उस कॉन्टेस्ट को पूरा करके मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जिम कॉर्बेट और नैनीताल का ट्रिप जीता। मतलब हम सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं बताते, बल्कि हम पैसे के साथ कैसे एंजॉय किया जा सकता है, मतलब पैसा भी कमाइए और साथ में फ्री में एंजॉय भी कीजिए, वो सिस्टम भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरह मेटावेल सिस्टम आपको टाइम टू टाइम रिकॉग्निशन देता है। देखिए जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे अगर हम कहीं टीचर हैं, कहीं हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम जो भी काम अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं, वहां पर पता है लेग पुलिंग होती है। लेग पुलिंग होती है मतलब आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके डिपार्टमेंट के लोग आपके
पैर खींच के आपको नीचे कर देते हैं। हम एक दूसरे से कंपटीशन में ही लगे रहते हैं, लेकिन एक मेटावेव सिस्टम ऐसा है जहाँ कोई लैग पुलिंग नहीं होती। आपकी टीम आपको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है, आपको पीछे छोड़कर आगे नहीं जाना चाहती। एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पर, टाइम टू टाइम आपने अगर जो भी लेवल अचीव किया, आपने जितने भी लोगों को ज्वाइन करा, आपने जितनी भी इनकम जनरेट करी, उस इनकम के अकॉर्डिंग आपका बार बार रिकॉग्निशन किया जाता है, आपका सम्मान किया जाता है। यहाँ से फॉरेन ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप नहीं बल्कि फॉरेन ट्रिप भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अभी लास्ट सितंबर में हमने यहाँ से थाईलैंड बैंकॉक पटाया का ट्रिप जीता था, और वहां पर एंजॉय किए थे 5 दिन और 4 रातें। उसी तरह आप भी अपनी फैमिली के साथ ये जो सिस्टम ज्वाइन करके टारगेट्स पूरे करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आपको मेरा प्लान प्रेजेंटेशन पसंद आया हो, आपको समझ में आया, तो आप हमारी टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम में आपका स्वागत है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि टीम वर्क से ही हम अपने सपने पूरे कर पाते हैं। तो आपने अगर आज का प्लान ठीक से सुना, आप भी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो जिस भी व्यक्ति ने आज आपको इनवाइट किया है वो आपका वेल विशर है। उस वेल विशर के साथ आप इस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक एक्टिव पार्टनर के साथ आप इस प्लान में एंट्री करते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इनकम आप यहाँ से जनरेट कर पाते हैं। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो लर्न और अर्न के ऊपर बेस्ड है। लर्न और अर्न मतलब यहाँ पर क्योंकि अगर आपको प्लान कहीं कुछ डाउट्स है, तो जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया उसके साथ आप बैठे, उसके साथ बात करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। और वैसे भी अगर सीखने के बाद आप ज्वाइन करेंगे, तो शायद एक बहुत बड़ा मौका कमाने का आप छोड़ चुके होंगे, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो लर्न एंड अर्न के ऊपर बेस्ड है। लर्न एंड अर्न का मतलब सीखते जाइए और बड़े लेवल का पैसा बनाते जाइए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ठीक आपको हर रोज शाम को 8 बजे प्लान प्रेजेंटेशन होता है, जहां पर आपको समझाया जाता है कि प्लान कैसे किया जाता है। तो आप जिन भी गेस्ट को इनवाइट करेंगे, यहाँ पर उनको समझाया जाएगा कि ये प्लान क्या है और कैसे पैसा एक बड़े लेवल का पैसा आप बना सकते हैं। और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे यहाँ पर जूम मीटिंग होती है। जूम मीटिंग में आपको सिखाया जाता है कि आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। टेक्निकल सेशन इसके होते हैं, जहाँ पर आप कैसे ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, आप कैसे बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं, कौन कौन से सिस्टम में क्या क्या अपग्रेड, क्या क्या अपडेट्स आई हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, उसको डिस्कस किया जाएगा। आपको कहीं अकेला फील नहीं होगा, आप हमारी टीम के साथ होंगे, और हमारी टीम के साथ हर डिसीजंस में, हमारी टीम के साथ हर स्टेप में आपको लेकर आगे बढ़ा जाएगा। तो मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यही ओवर होता है। चलते चलते मैं आपको सिर्फ इतना सा कहूंगी, राइट टाइम पर अगर आप राइट डिसीजन लेते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाएंगे। क्योंकि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मैं भारत सिंह वर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आए और सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। बहुत ही जबरदस्त और सरल शब्दों में आपने प्लान प्रेजेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी बने रहें इस हाउसफुल मंच पर, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज मैडम ने बहुत ही खूबसूरत और सरल शब्दों में हमको मेटावेल की पावर को समझाया है। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ कमी भी रही है तो आप अपने अपलाइन से बैठकर समझें और तुरंत काम को चालू करें। दीपावली आ रही है, इस मौके पर आप अपनी ज्वाइनिंग लगाएं और कॉइन कमाएं। अभी कॉइन कमाने का मौका है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग लगाएं और कॉइन कमाएं। और हम कल शाम को पुनः मिलेंगे, सेम लिंक से, सेम टाइम पे। बहुत ही ग्रेट और ज़बरदस्त लीडर के द्वारा प्लान प्रेजेंट होगा। तो साथियों, कल शाम को मिलते हैं।